अच्छे कर्म करने के बाद में भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने कर्म करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा विशेष रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे मेष राशि वालों के बारे में अप्रैल, मई और जून का महत्वपूर्ण महाराशिफल और किस प्रकार आपके ग्रह गोचर करने वाले हैं। कौन से बड़े परिवर्तन आपके नक्षत्र में दिखाई दे रही हैं। नक्षत्र किस तरह से आपकी पढ़ाई, जीवन में, करियर में आप लोगों को एक बड़ी सफलता देने वाले हैं और एक बड़ी भविष्यवाणी भी आज होने वाली है। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, और न केवल कैसा रहेगा बल्कि एक संपूर्ण जानकारी बहुत ही विशेष रूप से आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, किसी भी राशि के बारे में जानने से पहले हमें उसके व्यवहार विचार के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। ऐसी ही हम बात करेंगे आज वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। वृषभ राशि को स्थिर राशि माना गया है। यह पृथ्वी तत्व कारक राशि होता है। इस राशि का चिन्ह बैल अर्थात वृष होता है। इस राशि के अंतर्गत कृतिका नक्षत्र के द्वितीय से चतुर्थ चरण, रोहिणी नक्षत्र के सभी चरण और मृगशिरा नक्षत्र का प्रथम एवं द्वितीय चरण आता है। और इसके साथ अंत में आप लोगों को एक अचूक उपाय भी बताने वाले हैं। 2024 वृषभ राशि, यह महीना जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना है। आपको भाग्य की कृपा से बहुत सारे काम करने का मौका मिलेगा। रुके हुए कामों में तेजी आएगी। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। खर्चों में वृद्धि होने के कारण धन को लेकर आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आमदनी होती रहेगी। आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। धर्म कर्म के मामलों में आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। द्वितीय सप्ताह में विवेकपूर्ण आचरण से लाभ होगा। क्रोध और घमंड से बचें और विनम्र रहें। ऑफिस में अधिकारियों से टकराव टालने का प्रयास करें। विपरीत लिंगी मित्र के नखरे व नाटकीय हरकतों से मन उचाट होगा। घर की सजावट जैसे बड़े खर्च अभी टाल दें। देह के ऊपरी भाग में कष्ट हो सकता है। किसी करीबी के लाभ से जलन होगी। जीवन साथी की भड़ास से दुख होगा। किसी के सराहनापूर्ण शब्द अंतर्मन खुश कर देंगे। तीसरे हफ्ते में आत्मसम्मान प्रखर होगा। ज्यादा बोलने से कोई अवसर हाथ से निकल जाएगा। योग साधना में रुचि जगेगी। फ्यूचर ट्रेडिंग में नुकसान होगा। मेहनत कमरतोड़ करनी होगी और उसके मेहनताना में कमी से मन दुखी होगा। वाद विवाद में सफलता मिलेगी। हृदय या रक्त विकार हो सकता है। जीवन साथी की फिक्र होगी। बड़ों के आशीर्वाद कई काम बनेंगे। कोशिशें कामयाब होंगी। प्रभाव में वृद्धि होगी। चौथे हफ्ते में सत्तासीन लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रतिद्वंदी चारों खाने चित्त होंगे। सुख और मानसिक तनाव दोनों प्राप्त होगा। कोई तल्ख अनुभव दरपेश आएगा। किसी मंजे हुए व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। अहंकार से बचें। कोई करीबी व्यक्ति तनाव का सृजन करेगा। महीने के पहले भाग में आपको अपने शुभ चिंतकों और वरिष्ठों की बातों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। इस दौरान बड़े फैसले बहुत सोच समझकर लेने चाहिए, क्योंकि इस दौरान लिया गया फैसला भविष्य में आपके लिए हानि या लाभ का बड़ा कारण बनेगा। माह के मध्य में आपके सितारे एक बार फिर बुलंदियों पर नजर आएंगे। इस दौरान कार्यस्थल पर आपको अपने सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को भी व्यापार में खूब मुनाफा होगा, लेकिन आय की तुलना में खर्चों की अधिकता रहेगी। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार आपको करियर में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि एक तरफ तो शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहकर आपकी सभी चुनौतियों को हर लेंगे और आप अपने विरोधियों को पछाड़कर सबसे आगे रहेंगे। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। दशम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपको पद लाभ दिलवा सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को तो इस अवधि में विशेष लाभ के अवसर बनेंगे। उसके बाद 13 फरवरी को सूर्य आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और उससे पहले ही 5 तारीख को मंगल आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे, क्योंकि उनसे कुछ कहासुनी हो सकती है जो आपके विरुद्ध जा सकती है। अन्य मामलों में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो लाभदायक भी साबित होंगी। आपके संबंध कुछ लोगों से स्थापित होंगे
जो आपके व्यापार में उन्नति का कारण बनेंगे। यह महीना व्यापार को उन्नति देगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर अच्छी आमदनी प्रदान करने वाला होगा। मासिक राशिफल 2024 संकेत कर रहा है कि आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग्य बनेंगे। दशम भाव में सूर्य और एकादश भाव में शनि तथा प्रथम भाव में बृहस्पति महाराज आपको आर्थिक तौर पर परिपक्व बनाएंगे। आपकी आर्थिक चुनौतियों में कमी करेंगे, लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने बैठे रहने वाले राहु महाराज आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर रखेंगे। खर्चे बेकार की चीजों पर ज्यादा हो सकते हैं, जिससे धन का आगमन तो होगा, लेकिन धन संचय करने में समस्या हो सकती है। इसलिए आपको सही सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि धन की नुकसान न हो। अगर आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह महीना उपयुक्त है। आपको सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार में निवेश करने में महीने के उत्तरार्ध में फायदे होने के योग बन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके करियर के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव में सूर्य, शनि और बुध की उपस्थिति अनुकूल नहीं है। इस कारण कार्यक्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें आपको लगेगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वैसे तो आपके राशि स्वामी महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे और उसके बाद दशम भाव में आ जाएंगे, जो आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। एकादश भाव के शनि महाराज भी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेंगे और पुरानी बीमारियों से भी राहत देंगे। लेकिन द्वादश भाव में बैठे राहु और छठे भाव में बैठे केतु की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। उनके प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मासिक राशिफल 2024 कह रहा है कि आप अपने काम से असंतुष्ट महसूस करेंगे और इससे आपको नौकरी में कुछ परेशानी हो सकती है। 14 मार्च को सूर्य आपके 11वें भाव में प्रवेश करेगा। उसके बाद कार्य क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में आने लगेगी। हालांकि इसके बाद आपको अपने वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा नौकरी में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। व्यापारियों के लिए माह की शुरुआत अनुकूल रहेगी। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपका बिजनेस मजबूत होगा। इस महीने आप बिजनेस को लेकर काफी मेहनत करते नजर आएंगे और इससे आपके बिजनेस को अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कठिन होने जा रही है। आप अपने रिश्ते में कितने पक्के हैं, इसकी परीक्षा शनिदेव लेंगे, जो आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको अपने प्यार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और आप अपने प्रियतम के साथ हंसी खुशी हर एक पल बिताएंगे। एक दूसरे के साथ लंबी यात्रा पर भी जाएंगे, जहां एक दूसरे को भरपूर समय दे पाएंगे। एक दूसरे को समझने और जानने का मौका मिलेगा और विश्वास बढ़ेगा और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। इसके विपरीत स्थिति होने पर आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है और उस समय तनाव बढ़ेगा। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना अनुकूल है, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अनुकूल होने के कारण आप अपने जीवन साथी का पूरा ख्याल रखेंगे, उनको तवज्जो देंगे और उनके हर काम में उनकी मदद करेंगे। इससे आपका रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा। कुंभ वाले लोगों को देव गुरु बृहस्पति शादी की सौगात दे सकते हैं। आपको बताते हैं एक महाराशिफल का उपाय। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिदिन उगते हुए लाल सूर्य को तांबे के पात्र में कुमकुम मिलाकर जल अवश्य दें। बृहस्पतिवार के दिन भूरी अथवा लाल गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। जीवन में बहुत ही बड़ा बवाल होगा और शादीशाद दोस्तों, इन दिनों आपके आंख के आंसू रुकेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों जो धोखा आपको मिलेंगे वह दोस्तों आपके अपनों की वजह से आपको मिलेगा, जिन पर दोस्तों जीवन काल में आपने बड़ा भरोसा किए हैं। वही दोस्तों समाज में आपके नाम को गिराएंगे। यूं कहे दोस्तों आपकी इज्जत बदनाम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जीवन काल में पैसा ही सबसे जोड़ता है और पैसा ही दोस्तों सबसे अलग करवाता है। यूं के ही दोस्तों पे सही सभी से दुश्मनी करवाते हैं। आने वाले अगले 5 से 6 दिनों के अंदर पैसों के ही कारण दोस्तों आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों पैसों के कारण ही समाज में आपका बुरा हाल हो जाएगा
और यह बुरा हाल दोस्तों आपके अपने ही करेंगे और भरे समाज में दोस्तों आपके बेइज्जती होगी। लोग दोस्तों आप पर हंसेंगे। साथ ही दोस्तों कुछ लोग आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं और वही दोस्तों आपके अपने आप से बिछड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही सादा खास है और दोस्तों मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और दोस्तों आगे वीडियो में विस्तार से बातें की जाएगी। जीवन काल में आपको आने वाले दोस्तों दिन सावधान रहने होंगे और दोस्तों आपको अपने ही लोगों से बचकर रहना है और दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि किन पर आपको भरोसा करना है। और दोस्तों आपको कुछ ऐसी खुशखबरी भी बताएंगे जिसके कारण दोस्तों आपके मुख पर, यूं कहें दोस्तों, आपके चेहरे पर बड़ी खुशियां दस्तक देखिए। साथ ही सावधानियां तो हमने बीच बीच में बताए हैं। इन सभी सावधानियों को दोस्तों अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बर्बाद करने के लिए लोगों की कमी तो नहीं है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं उसे समझाया जा सकता है और वह समझेगा भी, और जो लोग अज्ञानी होते हैं उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होते हैं उसे जीवन काल में कोई नहीं समझा सकते। उसे केवल वक्त ही समझा सकता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है, क्योंकि समय सबको बदल देता है और सबकी औकात भी दिखा ही देता है। यदि अब जीवन काल में समय रहते बदल गए तो दोस्तों आपके लिए ही बेहतर है। यदि आपको समय नहीं बदला तो जीवन काल में बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि दोस्तों कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है, यहां पर दोस्तों ऑन ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। यहां पर हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। उसको कहने का तात्पर्य है जैसा भोग है वैसा ही पाओगे। इन बातों को अपने जीवन में सरोतारिएगा, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग के दौर में सभी मतलबी हैं। साथ ही दोस्तों आने वाले अगले 5 से 6 दिनों के अंदर यदि अब चालाकी से, चितूर से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, फालतू लोगों के ऊपर अब भरोसा नहीं करेंगे, तो ये समय दोस्तों शुभता से व्यतीत होगा और भाग्य भी पूरा पूरा आपका साथ देगा और कर्मों के अनुसार भी आपको फल मिलेगा। लेकिन उस जीवन काल में आप एक गलती कर रहे हैं। जिन पर आप आग बंद करके भरोसा कर रहे हैं वही लोग दोस्तों दूसरों में लालच आकर के, यूं कहे दोस्तों, दूसरों की बातों में आकर के इन दिनों दोस्तों आपको धोखा देने वाला है। जिस पर दोस्तों आप अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं, इन दिनों आपको बड़ा धोखा मिलने वाला है और दोस्तों बस सामने वाला व्यक्ति अपनी पुरानी दुश्मनी निभाएगा। इससे आने वाले अगले दिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। और जानकारी के लिए हम आप सभी को यह भी बता दें कि दोस्तों जीवन काल में आप सबसे बड़े जो दुश्मन हैं उनका दोस्तों नाम शुरू होता है ए अक्षर से, स अक्षर से और दोस्तों का अक्षर से, और दोस्तों उनका घर पड़ता है पश्चिम दिशा में। दोस्तों अब जहां पर भी रहते हैं वही आसपास दोस्तों उनका घर है। और दोस्तों दूसरा जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा हमदर्द हुआ करता था। उनका नाम दोस्तों शुरू होता है लस्सी और दोस्तों सर से, और उनका घर दोस्तों उत्तर दिशा में है। और इन लोगों से दोस्तों अब आप सख्त दूरी बना ले, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन या ढांच चुके हैं कि आपकी जिंदगी को बात करके ही रहेंगे। अभी दोस्तों का आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, परंतु आपकी जिंदगी को बर्बाद करके ही वह चैन की सांसें ले पाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, जीवन में दोस्तों किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। अपने रास्ते दोस्तों आपस से चलिए, अपने सभी कार्यों को दोस्तों आप करिए और अपने जीवन को दोस्तों अच्छे सगम से जिए। आप अपने दुश्मनों पर दोस्तों पहले निगाहें बनाकर रखें। यदि दोस्तों कोई आपको सलाह भी दे तो दोस्तों आपको उनकी सलाह बिल्कुल भी नहीं माननी है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यह है जीवन काल में आपको नुकसान करना और आपको बर्बाद करना। तो दोस्तों आप या बातें तो समझ ही गए होंगे। आखिरकार आपको जीवन में किस प्रकार से सावधान रहना है और किन लोगों पर भरोसा नहीं कर रहा है। जीवन में दोस्तों कौन सबसे बड़ा दुश्मन है, और जानकारी के लिए हम आप सभी को यह भी बता दें कि दोस्तों यह इंसान आपके सामने अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, परंतु आपके पेट के पीछे दोस्तों आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़काने लग जाते हैं। और दोस्तों यह इंसान आपसे ऐसे जुड़े हैं कि आप यदि अपनी समस्या उनको व्यक्त करेंगे, उनको दोस्तों अपनी समस्याएं कहेंगे, तो वह दोस्तों अपना पूरा % आपको देंगे। यदि दोस्तों आप जितनी भी रकम की मांग करते हैं तो वह इंसान दोस्तों आपको जरूर देगा, परंतु इनके ऐसे भोले चेहरे पर आप अपने जीवन को बर्बाद ना होने दें। यह वही इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी छा रहे हैं।
आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उन पर इसीलिए भरोसा कर रहे हैं कि अभी दोस्तों वह आपके ऊपर सभी चीजों को न्योछावर कर रहे हैं, परंतु आप यह नहीं जान रहे कि वह जिस प्रकार दोस्तों आपको दे रहे हैं उसी प्रकार 201 एक करके वह छीन भी सकेगा। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आपको फ्री में कुछ मिल रहा है, फ्री में दोस्तों, यदि कोई इंसान आपकी मदद कर रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, उनसे दोस्तों आप मदद ना मांगे, ईश्वर की कृपा से दोस्तों आपके पास जो खुश भी है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। ज्यादा की मांग यदि करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को बर्बादी की ही ओर पाएंगे, और जितना कुछ भी है दोस्तों आपके पास वह भी दोस्तों ईश्वर द्वारा ले लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों शनि देवता कर्म फल दाता है। जीवन काल में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है, और जो इंसान किसी इंसान को धोखा भी देते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं से धोखा जरूर मिल जाता है। जो इंसान किसी इंसान को बेवजह रुलाते हैं तो वह भी दोस्तों किसी ना किसी वजह से जीवन में सरो रोते हैं। इन सभी बातों को दोस्तों अब जीवन में जरूर याद रखिएगा, और जीवन में जो कुछ भी भुजता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। जो होता है जीवन में अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों शांति से अपने इस खुशनुमा जीवन को जीने की कोशिश करें। इधर उधर की बातों को दोस्तों से ज्यादा ध्यान न दें। यदि आप इधर उधर की बातों को सादा ध्यान देंगे तो भरे समाज में दोस्तों आपका नाक कट जाएगा, साथ ही दोस्तों आपका लोगों के सामने बिस्ती हो। चाहे कि आप अपने जीवन को दोस्तों खुशियों से व्यतीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको खुद से ज्यादा लोगों पर भरोसा है। अपने जब दोस्तों आपको सलाह देते हैं तो आप नहीं मानते, सब दूसरे आपको सलाह देते हैं तो आप उनकी बातों को मान करके उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। आप यह नहीं सोचते कि दोस्तों वो आपको अंधे कुएं में भी धकेल सकते हैं। आपको इतना यकीन रहता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको सही रास्ता ही दिखाएगा, परंतु दोस्तों सामने वाला व्यक्ति आपको एक ऐसे अंधे कुएं में धकेलने वाला है जहां से दोस्तों अब चाहकर भी नहीं निकल पाएंगे। आपका जीवन पूरा दोस्तों अंधकार में व्यतीत होगा। इन सभी बातों को आप अपने जीवन में उतारें, और अब इन बातों को दोस्तों मजाक में लेने की भूल न करें। यदि आप इन बातों को मजाक में लेने की भूल करेंगे तो आप अपने जिंदगी को बर्बाद की ही और पाएंगे। आशा करते हो दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो कॉल एक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का प्रेस करके ओनल पर सेलेक्ट करिए गांव, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं। अगले वीडियो में आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान। यदि दोस्तों जीवन काल में सक्षम वृद्धि चाहते हैं तो प्रतिदिन सूर्य देवता को जल अर्घ दे, साथ ही दोस्तों शिवलिंग को भी जल अर्घ दे। इससे दोस्तों आपके जीवन में खुशियां जरूर दस्ता देंगे, और दोस्तों आप अपने दुश्मनों से विजय को प्राप्त करें।